बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मूविंग डीपली इनटू द नाउ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लम्हा मौजूद, प्रेजेंट, या जो मौजूद है, वक्त नहीं कह रहा मैं, मौजूदा वक्त नहीं कह रहा, जो मौजूद है उसकी गहराई को समझने के लिए आगे बढ़ना, उसकी गहराई को समझने के लिए गौर व फिक्र करना, आहिस्ता आहिस्ता। इंशाल्लाह जब ये सेशन के आखिर तक इस टॉपिक को भी आप समझ जाएंगे और साथ साथ नाव की तरफ, लम्हा मौजूद की तरफ। अब लम्हा जब कहते हैं तो वो भी वक्त आ जाता है। तो लम्हा मौजूद तो हम एक नाव का तर्जुमा करते हुए कह रहे हैं, मगर जब इस सेशन के आखिर तक पहुंचेंगे तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह आप मौजूद की तरफ मूव भी होंगे और टॉपिक भी इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, और वो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी पहचान क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? आप जवाब दें या ना दें, आपके सामने अपने बारे में कुछ विजुअल्स, कुछ तस्वीरें बननी शुरू हो गई होंगी। चाहे आपने अपनी आइडेंटिटी जो भी तस्वुर की, तो आपके सामने, आपके माइंड में कुछ तस्वीरें, कुछ विजुअल्स क्रिएट हो गए होंगे। और अगर नहीं बने तो अब इस वक्त अपनी एक तस्वीर, अपना फेस, अपनी तस्वीर सामने लेकर आए, अपने अपने विजुअल में लेकर आए। अच्छा, अब विजुअल अगर आप क्रिएट कर लेते हैं आपके माइंड में, आपका अपना ही कोई विजुअल आ जाता है। अब अगर मैं पूछूं कि आपका अपना इमेज, आपकी तस्वीर कहाँ बनी? किसी कागज पर, किसी टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर, लैपटॉप की स्क्रीन पर, सिनेमा स्क्रीन पर, ये तस्वीर बनी कहाँ? आपका इमेज आपके माइंड में बना, जहन के या माइंड के पर्दे पर बना, जिसको आप छू नहीं सकते। आपकी जो तस्वीर आपके सामने आई वो कब की है? कुछ अरसा पहले की, या आप अपने आप को आने वाले वक्त या आइंदा वक्त या फ्यूचर में जैसा देखना चाहते हैं वैसी कोई तस्वीर बनी? आपका जो भी इमेज बना आपका, ठीक, चाहे वो पास्ट की कोई तस्वीर थी या प्रेजेंट की है या फ्यूचर की, आप जैसा अपने आप को आइंदा देखना चाहते हैं वैसी कोई तस्वीर बनी, ठीक है। अब सवाल ये है कि आपके इमेज का ताल्लुक किसी न किसी जमाने से है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, माजी, हाल, मुस्तकबिल, है ना। अब ये जो जमाने हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये क्या है? इनको हमें समझना है। ये जो जमाने होते हैं ये माइंड की प्रोग्रामिंग में फीड है। अगर माइंड ना हो या माइंड में कोई मेमोरी ना हो तो ना पास्ट रहेगा, ना प्रेजेंट रहेगा, ना फ्यूचर रहेगा। इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि टाइम और माइंड ये दो अलग चीजें नहीं हैं, ये दोनों एक ही चीज है जिसके दो नाम हैं। अब ये जो टाइम की बात कर रहे हैं ना, हम इस टाइम यूनिट की बात कर रहे हैं, जमाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट सेशन में दहर और असर की बात की थी, तो यूं समझ लेंगे ये असर की बात हो रही है, इस जमाने की बात की जिसमें माजी, हाल, मुस्तकबिल होता है। तो इसका ताल्लुक माइंड से है, यानी माइंड ही कैलकुलेट करता है, माइंड के अंदर ही यूनिट्स सेव हैं। आप टाइम जब देखते हैं तो आपका माइंड ही आपको बताता है कि इस वक्त कौन सा पहर है, कौन सा जमाना है। इसी तरह से मौसम चेंज होते हैं तो आपकी बॉडी फील करती है और वो माइंड कैलकुलेट करता है और आपको बताता है कि इस वक्त आप किस एनवायरनमेंट में हैं। आगे बढ़ते हैं। आप दुआएं करते हैं, यकीनन करनी भी चाहिए। दुआएं क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं? पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए, या फ्यूचर के लिए? अगर आप कहते हैं कि हाल बदलने के लिए, प्रेजेंट को, प्रेजेंट मोमेंट को बदलने के लिए, तो जिसको हाल बदलना कहते हैं, देखिए पास्ट को तो किसी भी तरह से चेंज किया नहीं जा सकता और जरूरत भी नहीं होती।
तो आप दुआएं करते हैं या तो मुस्तकबिल के लिए, या आप प्रेजेंटली किसी सिचुएशन में एग्जाम दे रहे हैं, आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं और आप दुआ कर रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप दुआ कर रहे होते हैं ना, अगर आप 1 सेकंड बाद के लिए भी दुआ कर रहे हैं तो वो भी मुस्तकबिल ही है। तो हम दुआएं जो कर रहे होते हैं फ्यूचर के लिए कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर कुछ बदलेगा या फिर यूं कहें कि दुआ कबूल होगी और जो कुछ भी तब्दीली आएगी वो फ्यूचर में आएगी, मुस्तकबिल में आएगी। आप कहेंगे कि मेरी हालत तब्दील हो गई या हालात बदल गए या मेरा हाल बदल गया। ये जो हाल बदल गया, हालत तब्दील हो गई, ये इससे साबित क्या होता है कि जिसको हम हाल बदलना कहते हैं वो दरअसल मुस्तकबिल, यानी मुस्तकबिल भी हकीकत में हाल ही है। बात यहां तक समझ रहे हैं? अब हम क्या कर रहे हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता जो टाइम का सर्कल है उसको, सर्कल को इक्वल कर रहे हैं। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं जिस से हमारा अभी मुझे याद आ गई, ये मोइन ने लिखा ना प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इससे मुझे एक बात याद आ गई। हम उर्दू में पढ़ते हैं ना माजी हाल मुस्तकबिल, इंग्लिश में भी हम पढ़ते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अरबी ग्रामर में, अरबी की जो ग्रामर होती है उसमें माजी होता है और मुजारे होता है। माजी वो होता है जो है पास्ट है, जो गुजरा हुआ वक्त है। मुजारे वो होता है कि जिसमें प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों शामिल होते हैं। माजी और मुजारे, इसमें दो ही ये टेंसेस होते हैं अरबी ग्रामर में। बहरहाल, तो मुस्तकबिल क्या है? मुस्तकबिल भी असल में हाल ही है, प्रेजेंट है, नाउ है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को डिवाइड किसने किया? मैं किसी बंदे की बात नहीं कर रहा, किसी बंदे ने भी किया तो उसके माइंड ने किया। और हम भी जब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को डिवाइड कर रहे होते हैं तो हमारा माइंड कर रहा होता है। जब आप दुआ मांगते हैं या कोई प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, तो कब करते हैं? प्रेजेंट में, हाल में। तो सबसे कीमती चीज क्या हुई? हाल, प्रेजेंट, नाउ। जितना ज्यादा जोर आप टाइम यानी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पर देंगे उतना ही आप नाउ से, प्रेजेंट से दूर होते जाएंगे, मौजूद से दूर होते जाएंगे। वो लम्हा है मौजूद जो इस कायनात की सबसे कीमती या कीमती तरीन चीज है। मौजूद सबसे कीमती चीज क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ, ये जो है मौजूद, ये सिर्फ यही है जो हमारे पास है। अब वो मौजूद क्या है, आप इसको अपने आप पे अप्लाई करें। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मौजूद हैं, तो आप मौजूद हैं। आप थे तो वो भी उस वक्त का मौजूद वक्त था या लम्हा मौजूद था। आप होंगे तो वो भी उस वक्त का लम्हा मौजूद होगा। तो लम्हा मौजूद ही वो चीज है कि जिसमें आप की पूरी जिंदगी अपना इजहार करती है। पूरी जिंदगी लम्हा मौजूद, के पास्ट में भी लम्हा मौजूद था, फ्यूचर में भी होगा और अभी तो है ही। और यही वो वाहिद फैक्टर है कि जो इंसान की जिंदगी में कांस्टेंट है, मुस्तकिल है।